तो हम लोग यार इसमें क्वेश्चन कर रहे थे हेलो एल्केन हेलो एरीन के, ठीक है। हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे हेलो एल्केन हेलो एरीन के, क्यों बेटा? चलो चलो हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। आंसर देना। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है, आज अपने पास स्लाइड भी नहीं है तो क्या कर सकते हैं, लिखो यहाँ पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is the correct which of the following is the correct method for synthesis synthesis। ठीक है, किस चीज के लिए? मेथाइल टी ब्यूटाइल ईथर ईथर एंड वाई ये यार एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। तभी इसमें वाई पूछा गया, मतलब रीजन भी तुमसे पूछा गया कि बताओ क्या होगा। एक बार यार मुझे क्लियर कर दो, पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा भरोसा कम है इस लैपटॉप पे। तुम लोग बता दो कि मुझे आवाज आपको सबको आ रही है मेरी क्लियरली एकदम? यस Yes, सर। यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है। और इसमें यार तुम्हें ऑप्शन दो दे रखे हैं, ठीक है। एक तो तुमसे कह रहा है कि पहला दे रखा है कि भाई CH3 का होल थ्राइस CBr, और इसकी रिएक्शन अगर हम करा दें NaOMe से। अब ये तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है क्या नहीं होता है। और दूसरा आपसे क्या बोल रहा है? दूसरा आपसे बोला है कि CH3Br प्लस का NaOTBu। ठीक है, कह रहा है ये वाली रिएक्शन कराएं कि ये वाली रिएक्शन कराएं। इन दोनों में से किस रिएक्शन से आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा? मेथाइल टी ब्यूटाइल ईथर। ठीक है, अगर मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल ईथर की तुम लोगों को स्ट्रक्चर नहीं पता है तो वो हम बता देते हैं। तो क्या होता है टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप? कौन सा होता है बेटा? CH3C। एक इससे CH3 लगा दो, एक CH3 लगा दो बेटा यहाँ पे, और इस पे लगा दो OCH3। इसका आपको फॉर्मेशन करना है, ये प्रोडक्ट आपको बनाना है। अब आपको बताना है इस वाली रिएक्शन से वाला प्रोडक्ट बनेगा कि बी वाली रिएक्शन से वाला प्रोडक्ट बनेगा। चलो भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो। ठीक है, और जल्दी से सभी लोग आंसर दें इसका कि इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। बच्चों के आंसर आने लग गए हैं। काव्य का आंसर आ चुका है। काव्य बेटा क्वेश्चन किया था ये वाला? नो सर। किया था काव्य? नो सर। अच्छा ठीक है, और लोग बताओ बेटा। एरी का आंसर आ गया, काव्य का आ गया, बाकी लोग बताओ। अर्पणा, अक्षिका, आप लोग बताओ बेटा। काव्य और एरी ने आंसर दिया, दोनों का डिफरेंट आंसर है। आप लोग बताइए क्या आंसर होगा इसका। हर्ष का आंसर आ गया, तो काव्य, एरी, हर्ष, मानसी, इन बच्चों का आंसर आ चुका है। ठीक है, चलो। चलो ठीक है, तो यार हम तुम्हें पहले बता देते हैं, आंसर बता दें सबके। ठीक है, हर्ष ने, मानसी ने, काव्य ने सर आंसर दिया सेकंड वाला। ठीक है,
सर हर्ष, मानसी और काव्य जो है सेकंड वाला आंसर बता रहे हैं, बाकी एरी ने फर्स्ट वाला बताया है और सर संगम ने सेकंड बताया। हाँ बेटा क्या सर कह रहे मैंने हो बताओ। सर मैंने सेकंड किया है फिर सेंड। अच्छा ठीक है, तो देखो देखो पहली बात तो सुनो यार, तुम लोगों को पता मैकेनिज्म बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें इस वाले प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है, दैट मीन क्या हुआ, इस वाले पहले तो इस वाले को बना लो। अगर हम पहली वाली रिएक्शन की बात करें तो भैया एक कार्बन है और उससे आपके 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। एक CH3 ये हो गया, एक CH3 ये हो गया, एक हो गया CH3 ये वाला, और इससे बेटा Br लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर तुमने इसकी NaOMe की रिएक्शन कराई तो NaOMe है क्या, पहले तो देखो भैया। अगर हम बात करें NaOMe, ठीक है, जब तुम इसे तोड़ोगे तो मॉलिक्यूल यहां से टूटेगा, Na पे पॉजिटिव, OMe पे निगेटिव, OMe मतलब मिथाइल ग्रुप लगा दो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि तुम ये देख रहे होगे कि भैया O पे निगेटिव है और Me का मतलब CH3 सीधा ही लिख देते हैं, चलो। Me का मतलब मिथाइलिन ग्रुप होता है ना, तो ये। अब तुम्हें, हमने तुम्हें क्या बताया था कि जब भी तुम्हें न्यूक्लियोफाइल दिखे, ठीक है, तो तुम कैसे डिसाइड करोगे कि ये कौन सी रिएक्शन करेगा, ये एसिड बेस रिएक्शन करेगा या ये तुम्हारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो देखो सीधी सी बात है, अगर तुम चाहो भी SN2 रिएक्शन कराना कैसे भी करके, तो क्या तुम इससे SN2 रिएक्शन करा सकते हो, कैसे भी नहीं करा सकते, क्योंकि यहाँ पे बल्कीनेस बहुत है, स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़े बड़े 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो आप इस पे किसी भी तरीके से SN2 रिएक्शन नहीं करा सकते। जब आप SN2 रिएक्शन नहीं कराओगे तो क्या करेगा ये, तो रिएक्शन करेगा नहीं, क्या रिएक्शन तो तब भी करेगा, बट ये क्या करेगा, ये जो वाला जो CH3 जो लगे हुए हैं, मतलब ये बीटा जितने भी आपके हाइड्रोजन है, ये क्या करेगा, बीटा हाइड्रोजन से कार्बन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, मतलब सॉरी हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, मतलब क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से ऐसे निकाल लेगा। जब ये हाइड्रोजन यहाँ निकलेगा तो ये वाले डबल बॉन्ड किधर शिफ्ट होंगे, ये वाले इधर, और यहाँ से Br क्या होगा, लीव हो जाएगा। तो जैसे ही Br लीव होगा क्या कंपाउंड बनेगा, तो प्रोडक्ट आपका बनेगा CH3, देन आ जाएगा C, यहाँ पे आ जाएगा CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। बात समझ आ गई। तो कहने का मतलब हमें तो ये वाला प्रोडक्ट चाहिएगा, और मिला क्या ये वाला, यानी कि इससे तो नहीं हो रहा है भाई, तो पहला वाला ऑप्शन तो हो गया गलत, ठीक है। अब ये मत करना कि पहला गलत है दूसरा सही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दूसरा वाला देख लो, अगर हम दूसरी रिएक्शन की यार बात कर ले, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो CH3Br दिया हुआ है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आप क्या करो, CH3Br को लिख लो। अब यहाँ पे भी क्या, कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है, और इससे क्या जुड़ा हुआ है, Br जुड़ा हुआ है। और ये क्या है तुम्हारे पास, देखो एक चीज समझो, जो तुम्हारे पास न्यूक्लियोफाइल है वो तो बल्कि हो सकता है। देखो SN2 शो करने के लिए न्यूक्लियोफाइल अगर तुम्हारा बल्कि है तो चल जाएगा, लेकिन जो तुम्हारा रिएक्टेंट है, रिएक्टिंग स्पीसीज जो है वो बल्कि नहीं हो सकती, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे से तोड़ोगे तो फिर से क्या बनेगा भैया, ये O नेगेटिव और TBU बनेगा, टर्शरी ब्यूटाइल बनेगा, तो ये एक बल्कि ग्रुप है ना, ये क्या है, बल्कि ग्रुप है। तो न्यूक्लियोफाइल के बल्कि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता SN2 में, ध्यान रखना। SN2 अगर तुम्हें करानी है तो मॉलिक्यूल रिएक्टिंग स्पीसीज का बल्कि होना मना है। तो ये क्या करेगा, जैसे अटैक करेगा यहाँ से तुम्हारा मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और जैसे ये निकलेगा तो क्या बन जाएगा, कार्बन। टर्शरी ब्यूटिल का मतलब ही क्या हो गया भैया, देखो OCH3 ये जुड़ जाएगा O के साथ CH3, और बाकी टर्शरी ब्यूटिल मतलब इतना ग्रुप, ठीक है। तो तुम्हारा यही वाला मॉलिक्यूल बन जाएगा C, देन CH3, ये CH3, यहाँ पे आ जाएगा O, इधर आ जाएगा CH3। यानी कि साले मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किसमें हो रहा है, सेकंड वाले में हो रहा है। तो जिन बच्चों ने दिया आंसर सेकंड, उनका सभी का आंसर बिल्कुल ही सही है, ठीक है। संगम, मानसी, हर्ष, एरी, काव्य सबका सही है, ठीक है। अक्षिका, अर्पणा, आप लोग भी आंसर दिया करो। चलो ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों ही आ गया इसमें, चलो कोई बात नहीं। चलो देखो क्या कह रहा है, सिंपल सा है, आता है तुम लोगों को, बट ठीक है एक बार कर लेते हैं, आ ही गया तो। कह रहा राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हें ये दे रखा है, कह रहा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट, और इसमें ऑप्शन तुम्हें क्या दे रखा है, तुमसे कह रहा है C6H5, देन तुम्हें CH2 दिया हुआ है, CH2CHCl, ठीक है, और यहाँ पे C6H5, ये तुम्हें दे रखा है, और इसकी रिएक्शन करा रखी है अल्कोहलिक KOH से, ठीक है। बताओ प्रोडक्ट क्या होगा।
चलो भाई आंसर आ गया C6H5CH, बिल्कुल सही यार, बहुत ही सिंपल सा आंसर था भैया। देखो इसे अगर हमें करना होगा ना क्वेश्चन को, तो हम क्या करेंगे, एक बेंजीन ऐसे बना लेंगे, ठीक है, और बाय बेटा, और अपने पास आ जाएगा CH2, देन आ जाएगा CH, और इससे लगा हुआ है क्लोरीन, और फिर यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इधर भी तो यहाँ पे भैया क्लोरीन के बाद क्या लगेगा C6H5, ये मतलब बेंजीन ही बना देते हैं, इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है। यहाँ पे भी बेंजीन ऐसे है, मतलब C6H5 है। तो भैया ये तुम्हारा क्या हो गया, बीटा हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, तो बीटा कार्बन है, ये बीटा हाइड्रोजन, एक H यहाँ से एक C यहाँ से निकलेगा, इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। बहुत सही आंसर है, ठीक है, जिसने भी दिया बिल्कुल सही है। और ये हो जाएगा बेटा CH2, देन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CH, और डबल बॉन्ड C6H, सॉरी CH भी तो है यहाँ पे, CH डबल बॉन्ड CH और C6, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये आसान सा क्वेश्चन था, हमें पहले से पता था, बट मैंने कहा चलो आ गया तो कर ही लेते हैं। काफी का आंसर तो सही है, तुम लोग भी आंसर दे दिया करो यार। हाँ, अब ये क्वेश्चन तुम्हें बताना है, ठीक है, कैसे होगा अगला क्वेश्चन। चलो ये तो आसान है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन तुमसे बोल रहा है, कह रहा है व्हाट what would be the what would be the major product what would be the major product in each of the following reactions, ठीक है, मतलब इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, अच्छा हाँ ठीक है। तो तुम्हें क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि भैया एक तो तुम्हारे पास CH3 है, ये C है, ये CH3 है, और एक CH3 यहाँ पे लगा हुआ है, इधर बेटा CH2 लगा हुआ है, यहाँ पे Br लगा हुआ है, ठीक है। तुम्हें देखने में बहुत आसान लगेगी ये रिएक्शन, ठीक है। और तुम्हें क्या क्या रखा है, C2H5 बेटा OH दे रखा है, और यहाँ पे ऐसे ये, इतना तुम्हें क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ये गिवन है। अब तुम्हें बताना है इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है, बताओ। बताओ भाई, 11 क्वेश्चन हो जाएगा क्या? ये क्वेश्चन तुम्हें देखने में तो काफी आसान लगेगा, बट ये आसान है नहीं, ध्यान रखना, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मतलब इतना डिफिकल्ट भी नहीं, अगर तुम्हें ध्यान होगा तो तुम कर लोगे बहुत आसानी से। चलो आंसर आने लग गया बच्चों को। एरी का आंसर आ चुका है, एरी ने अपना आंसर दे दिया है। एरी, तुम्हारा आंसर सही तो है, लेकिन तुम्हारा आंसर पूरा नहीं है, अधूरा आंसर है। और इसी बात के लिए तुमने बोला था कि थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, या कह दो थोड़ा सा डिफरेंट थिंकिंग का क्वेश्चन है ना, डिफिकल्ट तो नहीं है ऐसा कुछ खास इसमें, अधूरा आंसर है, पूरा आंसर दो। ओके सर। आप बताओ बेटा, बाकी लोग बताओ, कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या, बताओ भाई। ट्राई करो, जल्दी करो, पेपर बिल्कुल सिर पे आ चुका है तुम लोगों के, तैयारी करो अच्छे से। जिन लोगों का थोड़ा थोड़ा रह गया है इस बार, है ना, हमने तुम लोगों से उस दिन भी कहा था, फिर से एक बार कह रहे हैं, ध्यान रखो। अगर किसी बच्चे की तैयारी मान लो नहीं 100%, देखो 100% तैयारी तो किसी की नहीं होती, 100% का मतलब तो है तुम टॉप कर दोगे, है ना।
बच्चे पेपर कौन से निकालते हैं जिनकी भैया 65% तैयारी है, 70% तैयारी है, ये वाले बच्चे तो पेपर क्वालिफाई कर रहे हैं। तो अगर तुम, ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम क्वालिफाई नहीं कर पाए मतलब तुम्हारी इतनी तैयारी नहीं है, तो तुम कहाँ पे लाई कर रहे होगे? हो सकता है तुम 50-55 पे हो, है ना? तो 50-55 पे बेटा तुम्हें यहाँ पे अपने आप को लाना है, ठीक है? तो देखो क्या कमी है, और दूसरी बार फिर से तुम्हें मौका मिल रहा है, अच्छे से तैयारी करके पेपर दो। बताओ भाई, काव्य आंसर बताओ इसका। एरी ने पूरा आंसर नहीं दिया है, काव्य ने आंसर दिया ही नहीं है, बाकी हर्ष और संगम, मानसी, और किसने किसने दिया था? एरी, काव्य, अक्षिका, अर्पणा। बेटा दो, सब लोग आंसर दो फटाफट, ट्राई तो करो एटलीस्ट। अरे तुम्हें जो दिख रहा है इससे तुम जो ट्राई कर पा रहे हो वो तो करो, क्वेश्चन देख के कुछ तो दिमाग में आया होगा। अक्षिका, आवाज आ रही बेटा? अक्षिका, अर्पणा, आर्यन ठाकुर, तुम लोगों की बेटा बहुत बड़ाई होती है, तारीफ होती है, ठीक है? तो थोड़ा वो वाला काम करो। हर्ष, जागृति, काव्य, कोमल, मानसी, है ना? पढ़ने वाले बच्चे, ऑब्वियस सी बात है, तो थोड़ा सा दिखाओ अपनी पावर। और नहीं तो बता दो यार, अगर ना हो रहा हो तो हम बता दें। मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोग ट्राई कर रहे हो। सर बता दो आप। चलो ठीक है। देखो भाई, तो पहली चीज तो दिमाग में डाल लो, अगर कहीं भी तुम्हें हीट का सिंबल दिख जाए, बहुत ध्यान से सुनना, अगर कभी भी तुम्हें बेटा रिएक्शन में हीट का सिंबल दिख जाए, तो कभी भी SN2 रिएक्शन नहीं होगी। ये हम तुम्हें ट्रिक बता रहे हैं, अपने दिमाग में डाल लो, ठीक है? अगर कभी भी हीट का सिंबल दिखेगा, दैट मीन वहां पे SN2 पॉसिबल नहीं होगी। अगर SN2 पॉसिबल नहीं है तो होगा क्या यहाँ पे? तो होगा ये कि बेटा Br क्या करेगा, मॉलिक्यूल को लीव करेगा, क्योंकि तुम हीट कर रहे हो, Br एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो जैसे आप इसे हीट करोगे Br अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, और जब ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तब क्या होगा? तब कुछ ऐसी रिएक्शन होगी। देखो काव्य का आंसर सही था, पर उसने पूरा आंसर नहीं दिया था, हम तो बताते हैं। जैसे बेटा यहाँ पे क्या होगा, Br जब निकल जाएगा तो CH2 पे क्या होगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। अब जब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा तो तुम्हें पता है बेटा कि अभी ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, और तुम्हें पता है कि अगर मॉलिक्यूल में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है कार्बोकेटायन के केस में तो होगा, अगर वो स्टेबल बन रहा है। तो भैया अगर स्टेबल होगा तो क्या होगा? तो इसका मतलब क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट करा दें हम। तो जैसे ही हम मिथाइल का शिफ्ट कराएंगे तो भैया तुम्हारे पास ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3, और इधर आ जाएगा CH2, ये आ जाएगा CH3। ठीक है, यही तो है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 3 2 5। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बोकेटायन। हमने क्या करा, हमने बेटा इस वाले को इधर क्या करा, शिफ्ट करा दिया, कार्बोकेटायन यहाँ पे आ गया, तो हमने क्या करा, मेथाइल की शिफ्ट करा दी, है ना? मेथाइल शिफ्ट करा दी यहाँ पे, और मेथाइल शिफ्ट करा के हमने करा क्या, हमने जो तुम्हारा यहाँ पे लिखो पहले तो मेथाइल शिफ्ट। मेथाइल शिफ्ट से हुआ क्या कि 1 डिग्री कार्बोकेटायन कन्वर्ट किस में हो गया बेटा, ये तुम्हारा कन्वर्ट हो गया 3 डिग्री कार्बोकेटायन में। तुम्हें पता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन क्या ज्यादा स्टेबल है, ठीक है? अब देख लो भैया तुम्हें क्या दिया हुआ है, अब तुम्हें दिया हुआ है बेटा C2H5 और OH, ठीक है? तो ये तो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या मतलब, इसे तोड़ लो, जब तुम इसे तोड़ोगे तो H पे पॉजिटिव, O पे नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, ये तुम्हारा जाके भैया इसके ऊपर अटैक करेगा। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तब क्या बनेगा, तो तुम्हारे पास बन जाएगा कि CH3, देन यहाँ पे C, और यहाँ पे CH3, ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा, ठीक है? बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे तुम्हारे पास OC2H5 आ जाएगा, OC2H5, यानी कि तुम्हारे पास ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि एरी ने बताया था, बिल्कुल सही बात, ठीक है? ईथर बन जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ ईथर ही बनेगा? क्योंकि देखो यार, ये वाले क्वेश्चन तुम्हारे कौन से वाले हैं, ये तुम्हारे MCQs थोड़े ना है कि तुम्हें तो प्रोडक्ट बताना है, मतलब जरूरी थोड़ा एक ही बने, दो भी बन सकते हैं, तीन भी बन सकते हैं। तो तुम्हें सारी प्रोबेबिलिटी, सारी एक चीज देखनी पड़ेगी कि कौन सा कहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है। देखो यार, एक चीज यहाँ पे और भी हो सकती है, वो चीज ये है कि जो तुम्हारा ये वाला हाइड्रोजन है, ये हाइड्राइड शिफ्ट कर दे, और अगर ये हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ से हुई फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर यहाँ से तुमने हाइड्राइड शिफ्ट करा दी, तो उस केस में क्या हो जाएगा बेटा, उस केस में तुम्हारे पास एल्कीन का फॉर्मेशन भी तो हो जाएगा, ये CH3, और यहाँ पे क्या जाएगा, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो तुम्हारा ईथर बनेगा दैट इज A, और एक तुम्हारे पास एल्कीन बनेगी, एल्कीन, ठीक है, दैट इज B। ठीक, ये ध्यान रखना। तो हमने एरी का आंसर क्यों कह दिया था कि पूरा नहीं है, क्योंकि उसने सिर्फ ईथर बताया था, उसने एल्कीन नहीं बताया था, जबकि इस वाले क्वेश्चन में बेटा एल्कीन और ईथर दोनों का ही फॉर्मेशन होगा, ध्यान रखना। यहाँ पे जो तुम्हारा C2H5O नेगेटिव है, वो तुम्हारा एज अ न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है, और अगर मान लो हम इसे सॉल्वेंट की तरह यूज कर ले, तो उस केस में क्या होगा, तुम्हारे पास हाइड्रोजन जो है वो शिफ्ट करके क्या एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है? क्योंकि तुम लोगों के इस वाली रिएक्शन को देख के सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में इसे देख के सॉल्वेंट आया होगा कि यार ये तो सॉल्वेंट है, इसका हम क्या करें, ठीक है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है,
अगर हीट कर रहे हो तो सॉल्वेंट तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल की तरफ भी अटैक कर सकता है, और अगर इसे हम एज अ सॉल्वेंट मान के करेंगे क्वेश्चन तब भी हमारे पास प्रोडक्ट बने। तो भैया क्योंकि इसमें ऐसा तो मल्टीपल चॉइस तो दी नहीं थी कि 4 ऑप्शन है बता दो कौन सा बनेगा, तो ध्यान रखना अगर तुम्हें मल्टीपल चॉइस कुछ ऐसा दिया नहीं है तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज है उन सब पे हम अप्लाई करके देखेंगे। तो ध्यान रखना यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनेंगे, 2 प्रोडक्ट बनेंगे, ए वाला और एक बी वाला। समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, एक और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, अगर लेना है तो। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है आइडेंटिफाई एक्स वाई आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड in the following synthetic in the following synthetic and कह रहा है write their structure and write their structures। ठीक है, और इसमें क्या क्या है भैया? CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, इसकी रिएक्शन इन्होंने करा रखी है NaNH2 से, और सेकेंडली इन्होंने इसकी रिएक्शन करा रखी है एथाइल ब्रोमाइड से, यानी कि CH3 CH2 और Br से। कह रहे हैं एक्स बनाओ, फिर कह रहे हैं जो एक्स आपने बनाया है उसकी रिएक्शन कराओ। पहली वाली तो तुम कर ही लोगे, ऑब्वियस सी बात है, H2 से और PDBaSO4 से। ये पॉइजन होता है, पता होगा तुम लोगों को, PDBaSO4। कह रहा है वाई बना दो, और कह रहे हैं जो वाई बनेगा उसकी यार तुम रिएक्शन करा दो एल्कलाइन KMnO4 से। और कह रहे हैं उसका जेड बना दो। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो तुम लोग बेटा। एक्स तो बहुत आसानी से बना लोगे, ठीक है। एक्स के बाद वाई मुझे नहीं लग रहा कि शायद तुम वाई शायद ही बना पाओगे, आई डोंट थिंक कि तुम वाई बना पाओगे। अगर तुमने वाई बना लिया तो तुम फिर क्वेश्चन कर ही लोगे, तो फिर तो जेड बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं है। तुम्हें दिक्कत आएगी एक्स से वाई बनाने को। अब देखते हैं तुम लोग कर पाते हो कि नहीं। भाई रफ कॉपी पेन लेके बैठा करो सब लोग, ट्राई करो जल्दी से। हाँ एक बच्चे का तो आंसर आ गया। देखो भाई क्या बनाया तुमने बेटा, एक्स बनाया है। बिल्कुल सही है यार, कहाँ पे एक्स तुम्हारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अब एक्स से वाई बना के दिखाओ क्या बनेगा। वाई तुम्हारा बनेगा हेक्सेन। हमें लग रहा तुम लोग शायद आंसर नहीं बता पाओगे। और लोग बताओ बेटा, क्या और किसी को इसका आंसर आता है भाई बताओ।
अरे कहाँ, तुम कहाँ से केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, पहले मुझे बताओ कीटोन कैसे बन जाएगा। सर जेड बता रहा हूँ। हाँ क्या कह रहा। जेड जेड। अरे आवाज ही नहीं आ रही, क्या कह रहा, कहाँ से पढ़ रहा है। सर जेड बता रहा हूँ। अच्छा जेड बता रहे हो। नहीं यार, जेड भी कीटोन नहीं बनेगा बेटा। सर अब आपने बता दी ना कि एक्सीन होगा, अब नहीं बनेगा। यार एक तो ये पता नहीं कैसा लैपटॉप में आवाज ही नहीं आ रही। जेड कीटोन नहीं बनेगा भाई। और किसी को ट्राई करना है कर लो। काव्य तुम्हारा आंसर गलत है बेटा। हमें तुमसे मतलब हमें ऐसा लग रहा था कि तुम लोग इसका आंसर नहीं बता, तभी तो हमने तुमसे बोला। हमने कहा एक्स तो तुम लोग बना लोगे, लेकिन एक्स से वाई नहीं बना पाओगे। और जिस चीज का हमें डर था, तुमने गलती भी वही कर दी। किसी और को ट्राई करना है या मैं बताऊं। नहीं बना किसी का। हम ब्लूटूथ कनेक्ट कर रहे थे, ब्लूटूथ कनेक्ट ही नहीं हुआ यार। इसमें आवाज ही नहीं आ रही, बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा क्या चल रहा है जिंदगी में। एसिड। हर्ष एसिड भी नहीं बनेगा भाई। चलो अब मेरी बात सुनो। देखो एक एक करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो NaNH2, हम तुम्हें NaNH2 के बारे में कुछ बात बता देते हैं, बहुत सीरियसली लेना यार NaNH2 को। क्योंकि इसमें NH2 निगेटिव जो है, वो बेटा इतना स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या करता है कि जो बेंजीन होता है, ये बेंजीन के हाइड्रोजन तक को निकाल लेता है। ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये क्या करता है, इसके हाइड्रोजन को निकाल के बेंजाइन बना देता है। ठीक है, ध्यान रखना कि तुम्हारा जो ये होता है, क्या नाम है इसका, NaNH2, ठीक है, सोडामाइड। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस, और ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस होता है कि क्या करता है कि बेंजीन के हाइड्रोजन को भी खींच लेता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा। तो एसिडिक हाइड्रोजन बेटा तुम्हें दिख गया, ये क्या करेगा, इसे निकाल देगा। तो जैसे ही तुम इसकी रिएक्शन NaNH2 से कराओगे तो क्या बनेगा बेटा, तुम्हारे पास बनेगा CH3, देन उसका बनेगा तुम्हारे पास CH2। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा बेटा C, और देन क्या आ जाएगा, आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड C, और इस पर आ जाएगा निगेटिव, क्योंकि H तो ये क्या करेगा, खींच लेगा। अब फिर क्या कह रहा है दूसरे, इसी में देखो क्या कह रहा है, C2H5 Br से रिएक्ट करा दो। तो भैया जब तुम यहाँ पे CH3 और CH2 Br से इसकी रिएक्शन कराओगे, तो ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और यहाँ से Br को निकाल देगा। यानी कि जो पहला बताया था काव्य ने, बिल्कुल सही आंसर है। क्या था कि भैया CH3 बनेगा, देन उसके बाद क्या बनेगा, CH2 बनेगा, C बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड C बनेगा, और तुम्हारे पास CH2 CH3, यानी कि हेक्साइन का फॉर्मेशन होगा। ये बात बिल्कुल सही। और ये है क्या, ये X है। हमने तुमसे क्या कहा था कि तुम X तो बना लोगे, तुम्हें Y बनाने में तुम्हें दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि अब हम बताते हैं क्यों। देखो हमें पता था तुम लोग गलती कहाँ करोगे, समझे, क्योंकि तुम मेरे स्टूडेंट, तो हमें मालूम है कि तुम गलती कहाँ पे कर सकते हो। देखो अब बात यह है कि अगर यार यहाँ पे देखो, मेरी बात सुनो। जैसे मान लो अपने पास एल्काइन है, एल्काइन एल्काइन, तो अगर इसकी रिएक्शन सिर्फ H2 से कराते तो सीधे सीधे हम ऐसे एल्केन में कन्वर्ट कर देते, कोई दिक्कत ही नहीं होती। ठीक है, काव्य ने एल्केन बना दिया था, लेकिन एल्केन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि तुमने इसमें पॉइजन डाल रखा है मेरे भाई। और पॉइजन क्या करेगा, ये एक इम्प्योरिटी है। ठीक है, ये पॉइजन है, इम्प्योरिटी है।
तो ये क्या करेगा, इसका जो दूसरा स्टेप है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड से डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड तो बनता नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड से पहले क्या बनता है, डबल बॉन्ड, ये इसी को यहीं पे रोक देगा। ठीक है, पीडीबीएसओ क्या करता है, पीडीबीएसओ4 ये क्या करेगा, एल्काइन को सीधे एल्केन में ना कन्वर्ट करके क्या करेगा, ये एल्कीन में ही रोक देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें पीडीबीएसओ4 दिया हुआ है। ठीक, तो इसका मतलब तुम्हारे पास, और एल्कीन भी कैसी बनेगी, एल्कीन बनेगी सिस एल्कीन, क्योंकि सीधी सी बात है, देखो हम तुम्हें बताते हैं, जब तुम इसकी रिएक्शन कराओगे तो जो कैटलिस्ट होता है वो तो क्या करता है, अपने सरफेस प्रोवाइड कराता है ना। तो सरफेस प्रोवाइड कराने का मतलब क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम तुम्हें बना के दिखा देते हैं, देखो CH2 और ये C, देन ये ट्रिपल बॉन्ड, और ये तुम्हारे पास CH2, ये तुम्हारे पास CH3। तो ये क्या करेगा, अपने सरफेस प्रोवाइड कराएगा। तो सरफेस तो जो हाइड्रोजन जुड़ेगा बेटा वो सिन एडिशन होगा, सिन एडिशन, एंटी एडिशन नहीं होता, क्योंकि कैटलिस्ट दो जगह से थोड़ा दिखेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से दे दे, एक हाइड्रोजन, ऐसा नहीं होता, कैटलिस्ट तो एक ही यूज कर रहे हो तुम। तो ये क्या करेगा, सिन एडिशन कराएगा। सिन का मतलब क्या होगा कि तुम्हारे पास जो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा वो कैसी एल्कीन बनेगी, सिस एल्कीन बनेगी। ठीक है, एल्केन इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ H2 नहीं है, अगर सिर्फ H2 होता, प्लेटिनम पैलेडियम इनमें से कुछ होता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन H2 के साथ यहाँ पे BaSO4 भी, और BaSO4 एक पॉइजन है, वो एक इम्प्योरिटी है, इसलिए क्या करेगा, एल्केन में कन्वर्ट होने से पहले वो एल्कीन पे रिएक्शन को लाके रोक देगा। मतलब तुम्हारे पास किस चीज का फॉर्मेशन होगा, तुम्हारे पास बनेगा बेटा CH3, देन उसके बाद CH2, देन उसके बाद CH, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CH2, और यहाँ पे आ जाएगा CH3। समझे। फाइनली फिर यार इसका क्या होगा, अब देखो मेरी बात सुनो, इसकी रिएक्शन तुम किससे करा रहे हो, इसकी रिएक्शन तुम करा रहे हो एल्कलाइन KMnO4 से, एल्कलाइन KMnO4 से। तो जब एल्केन बनता तो कुछ और होता, एल्कीन बन रहा है तो क्या करेगा, डबल बॉन्ड हटाओ, OH लगाओ, बस खत्म बात। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन, इससे क्या हो जाएगा, एक OH इधर, CH, एक OH इधर, बाकी जो तुम्हारा मॉलिक्यूल है वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ये तो ये तुम्हारा बेटा फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। और हमें मालूम था कि तुम लोग गलती कहां पे करोगे, ये तुम्हारा जेड हो गया। ठीक है, वाई तुम्हारा ये बना है। ठीक, अब बताओ क्वेश्चन समझ में आया, यस सर। एरी तुम बताओ, एरी, हर्ष, आर्यन, अक्षिका बताओ, समझ में आया। आ गया सर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना यार, छोटी, अब देखो कितनी छोटी सी बात है। अब हम लोग जनरली क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग जैसे इसे देखते हैं कि H2 दिया हुआ है और PD दिया हुआ है, करा दो रिएक्शन, ऐसे हमने जनरली इसे देख लिया कि H2 दिया है, PD, बस यहाँ पे इन्हें BaSO4 और कर दिया, हमने सोचा यार इसका कुछ काम तो होगा नहीं, लेकिन भैया इसका काम है। ठीक है, ऐसे थोड़ा ना लिखा हुआ है यार। तो बस ये चीज है, तुम जब क्वेश्चन करना, मेरी एक चीज सुनो, मेरी एक राय मान लो एज अ बड़े भाई या कुछ भी XYZ, जब यार पेपर करना तो क्वेश्चन, तुमने पता क्या करते, क्वेश्चन देखा और तुमने देखा हाँ ये मेरी रेडार का क्वेश्चन है, तुरंत करने बैठ गए, नहीं, गलत चीज है। क्वेश्चन को एटलीस्ट उसे अपनी आंखों से 2 बार कम से कम देखो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि पूछा उसमें कि बताओ इनमें से कौन सा इनकरेक्ट ऑर्डर है, हम सोचते थे करेक्ट पूछ रहा है, कभी कभी हमें कहेगा कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, हमें लगता है इनकरेक्ट पूछ रहा है, कभी कभी जैसे यही रिएक्शन हो गई। अब इसमें सीधे सीधे क्या था, हमें मालूम है कि अगर यहाँ पे एल्कीन बनेगी, हमें सॉरी एल्काइन बनेगा, हेक्साइन का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ, सबको पता है, हेक्साइन बन गया। हमें मालूम है कि हेक्साइन के अगर H2 से रिडक्शन कराओगे सीधे सीधे एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि एल्कीन तुरंत बनती है, अगर एल्काइन का रिडक्शन कराओगे तो एल्केन ही तो बनेगा जाके फाइनल। लेकिन तुम्हें यहाँ पे BaSO4 इंप्योरिटी दे रखी है, इसलिए क्या होगा, एल्कीन पे ही रिएक्शन रुक जाएगी, और फिर जब तुम एल्कीन के एल्कानाइन के फोर्स रिएक्शन कराओगे तो बस OH आके लग जाएगा यहाँ पे, एक ये OH है, एक ये OH है। तो इसलिए क्वेश्चन बेटा जो भी तुम्हें दिया जाए, तो आप देखो एक मौका और है, और इस मौके को भी गंवाने का मतलब है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। ठीक है, तो इसलिए क्या करना, क्वेश्चन जब भी तुम्हें पढ़ो तो उसे कम से कम एक बार पढ़ो, पूरा समझो, फिर उसे एक बार जल्दी से पढ़ो, बहुत तेजी में, कि हमने कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं पढ़ लिया है, कुछ गलत तो नहीं हमने प्रोनाउंसिएट कर लिया है, कुछ हमने गलत देख लिया हो, या हमने कुछ कहीं पे आदत उसे ध्यान ही ना दिया हो। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन को रीड जरूर करना, री रीड क्वेश्चन जरूर करना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाले क्वेश्चन बेटा हम जो तुम्हें करा रहे हैं ये कॉन्सेप्चुअल वाले करा रहे हैं। देखो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं जिसका तुम बहुत सडनली आंसर, वो एक ही दो है जो तुम एकदम से आंसर दे दो। हम तुम्हें क्वेश्चन को सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, हम तुम्हें पहले से बता भी दे रहे हैं कि तुम गलती कहाँ करोगे, इसलिए हम जो ये वाले क्वेश्चन तुम्हें करा रहे हैं इनकी यार स्क्रीनशॉट लो, तुम्हें कहीं ना कहीं काम आएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलो अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो, ये तुम शायद कर लो, है ना, इसे करने में तुम्हें शायद दिक्कत ना हो, बट फिर भी इतना आसान भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ alkenes, the total number of alkenes possible by
बाई डिहाइड्रोब्रोमिनेशन, डिहाइड्रोब्रोमिनेशन ऑफ 3 ब्रोमो 3 साइक्लोपेंटेन 3 साइक्लोपेंटिल, हाँ पेंटिल हेक्सेन, ये दिया हुआ है। द टोटल नंबर ऑफ एल्कीन्स पॉसिबल बाय डिहाइड्रोब्रोमिनेशन ऑफ 3 ब्रोमो 3 साइक्लोपेंटिल हेक्सेन, पेंटिल हेक्सेन, हाँ ठीक है, यूजिंग यूजिंग एल्कोहलिक KOH इज, चलो ये भी एडवांस का क्वेश्चन है, यही पूछा गया तुमसे। और देखो ये क्वेश्चन बेटा पूछा कब गया है, 2011 में, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, काव्य का आंसर आ गया 3। और कोई कुछ बताना चाहेगा? काव्य जल्दबाजी कर देते हो तुम क्वेश्चन में, अगर तुम थोड़ा सा क्वेश्चन को रुक के थोड़ा सा टाइम दो ना, तो तुम सही एकदम क्वेश्चन को कर ले जाओगे। एरी का 2, चलो अभी देखते हैं, और लोग बताओ। एरी 2 बता रहा है, काव्य 3 बता रहा है, हमने ऑलरेडी बोल दिया काव्य का 3 है, तो कोई बच्चा 3 आंसर ना दे कृपया करके। उस बंदे की सोच सही है, मतलब काव्य जो है वो सोच सही रहा है, बट फिर भी क्वेश्चन को सही मतलब ठिकाने तक नहीं पहुंचा पा रहा है। इस क्वेश्चन को ट्राई करो सब लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पहले ड्रॉ करो, जो तुम्हें नाम दिया उसे ड्रॉ करो, ड्रॉ करने के बाद देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो, एल्कोहलिक की वजह से उसकी रिएक्शन कराओ, और देन उसके बाद बताओ कि कितने टोटल नंबर ऑफ एल्कीन का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, और मुझे बताओ। काव्य थोड़ा सा और तुमने जो करा है उसे एक बार बेटा और चेक करो, देखो कहाँ पे गलती कर रहे हो, क्योंकि 3 तो इसका आंसर होगा नहीं, हमने पहले बोल दिया। ओके सर। देखो कहाँ तक ले जा पा रहे हो क्वेश्चन को। सर 2 भी बता दो फिर होगा सही। क्या कर बेटा? या तुम लोग की आवाज नहीं आ रही, मुझे बहुत ही घटिया लैपटॉप है ये। मैंने कहा 2 तो नहीं है, मतलब 2 हैं या फिर देखूं मैं भी। 2 आंसर नहीं है, 2 भी नहीं है, ना 2 आंसर है ना 3 आंसर है। अब तुम लोग एक एक करके नंबरिंग ना गिना, ना 3 होगा या फिर 4 होगा फिर 5 होगा, ऐसे नहीं। ठीक है, 2 भी नहीं है 3 भी नहीं है इसका आंसर। अर्पणा ठाकुर 5 आंसर दे रही है। अर्पणा बेटा 5 कैसे आया? संगम ठाकुर का भी 5 है, अर्पणा का भी 5 है भैया। देखो अब बच्चे कहीं ना कहीं अप्रोच कर रहे हैं क्वेश्चन को। पहले तो बेटा इस वाले मॉलिक्यूल को जरा ड्रॉ करके देख लो, क्या कह रहा है तुम तो 3 ब्रोमो 3 साइक्लो पेंटाइल हेक्सेन, यानी कि पहले तो हेक्सेन बना लो बेटा, 1 2 3 4 5 6, ये तुम्हारा क्या हो गया, हेक्सेन का मॉलिक्यूल हो गया। हर्ष का आंसर आ गया, ठीक है।
ठीक है, अब देखो हर्ष आंसर गलत है बेटा, तो 1 2 ऐसे ये, यानी 1 2 3 4 5 6 ये हेक्सेन बन गया। और क्या कह रहा है 3 ब्रोमो, यानी कि 1 2 3, मतलब इस वाले कार्बन पे बेटा कहीं ना कहीं क्या लगा हुआ है, ब्रोमो लगा हुआ है, और इसी पे साइक्लोपेंटाइल लगा हुआ है। साइक्लोपेंटाइल का मतलब जानते हो क्या होता है, ये होता है, पता ही है सबको, साइक्लोपेंटेन ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो साइड चेन है इसलिए साइक्लोपेंटाइल बोल रहा है। अब तुम्हें क्या कहना है, कह रहा है कि इसकी भैया एल्कोहलिक केओएच से रिएक्शन करा दो, कह रहा है इसकी तुम एल्कोहलिक केओएच से रिएक्शन करा दो। तो तुम लोगों की जानकारी के लिए हम तुम्हें बता दें कि अगर तुमने बेटा इस मॉलिक्यूल की एल्कोहलिक केओएच से रिएक्शन कराई, ठीक है, अगर आपने इसकी एल्कोहलिक केओएच से रिएक्शन कराई, तो देखो तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन से जुड़ा वो क्या है, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पड़ोस वाला कार्बन कौन सा है, बीटा कार्बन। तो बेटा इसके पास कितने हाइड्रोजन है, बीटा 2, एक ये एक ये, एक बीटा कार्बन ये हो गया, तो एक बीटा हाइड्रोजन ये हो गया, एक बीटा कार्बन ये, तो 2 बीटा हाइड्रोजन बेटा यहाँ पे हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, यानी इलिमिनेशन रिएक्शन होगी, यानी E2 रिएक्शन होगी, है ना। अगर एल्कोहलिक केओएच दिया तो कौन सी रिएक्शन होगी, E2 रिएक्शन। लेकिन E2 रिएक्शन कहाँ कहाँ से हो सकती है भैया, जहां जहां बीटा कार्बन है, बीटा हाइड्रोजन है, वहां वहां से बीटा हाइड्रोजन आ सकता है, एल्कीन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो देखो ये वाला हाइड्रोजन चाहे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना के इसे निकाल सकता है, ये वाला चाहे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, ये वाला भी यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तीन तो हमें क्लियरली एकदम दिख ही रहे हैं। ठीक है, तो काव्य सोच रहा होगा फिर 3 आंसर क्यों नहीं है, आंसर इसलिए नहीं है यार, देखो अगर तुमने क्या करा बेटा, अगर तुमने इस वाले को फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गिराया तो तुम्हारा कैसा मॉलिक्यूल बनेगा, देखिए जरा ये। ठीक है, बहुत ध्यान से देखते जाओ और शायद तुम्हें समझ में भी आ गया होगा हम क्या कहने जा रहे हैं। देखो अगर इस वाले हाइड्रोजन ने अपना बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ पे एल्कीन आ जाएगा। ठीक है, अरे भैया लेकिन ये कौन सी फॉर्म है यार, ये तो सिस फॉर्म है, ये तो तुम्हारे पास कौन सी फॉर्म है, सिस फॉर्म है, ट्रांस भी तो बनेगा, ट्रांस भी तो बनेगा बेटा। तो क्या करो एक बार ट्रांस भी बना लो, यानी कि हम क्या करें, हम इस वाले डंडे को बस ऊपर ऐसे कर दो, यानी कि ऐसे देन ऐसे देन ऐसे ये। ठीक है, तुमने बस इसका सिस और ट्रांस वाले नहीं ड्रॉ करे, इसलिए तुम्हारा आंसर गलत हो गया, समझे। और बाकी जो लगा हुआ है वो ऐसे का ऐसे लगा रहेगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यानी कि बेटा सिस वाला भी बनेगा और ट्रांस वाला भी तो बनेगा, ये भी तो समझो। देखो ट्रांस सिस कैसे पहचानेंगे, ये देखो ये क्या है, ये सिस है, ठीक है, ये क्या है, ये ट्रांस है, अपोजिट एकदम दिख गया, समझे। तो तुमने कहा भी क्या गलती की थी, तुमने सिर्फ ये वाले 3 हमने जो बताए वो तुमने ड्रॉ कर दिया, तुमने सिस ट्रांस नहीं देखा। भैया कह रहा कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जितने बन जाए, तो ये सिस बने, इसका सिस वाला भी बनेगा, इसका ट्रांस वाला भी बनेगा। अगर ये वाला हाइड्रोजन इधर आएगा तो इसका सिस भी बनेगा, ट्रांस भी बनेगा। ऐसे ही बेटा अगर तुम दूसरे वाले की बात कर लो, दूसरे वाले मतलब अगर इस वाले हाइड्रोजन को इधर लेके आ जाओ, तब क्या हो जाएगा, तब देखो ये वाला ऐसे ही आ जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐसे तुम्हारे पास साइक्लोपेंटाइल ग्रुप लगा रहेगा। और डबल बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा बेटा तुम्हारे पास यहाँ पे। ठीक है, अब ये कौन सी फॉर्म बनी है, सिस बनी है कि ट्रांस बनी है, तो भैया ये भी सिस बनी है, तो हम क्या करें इसका ट्रांस बना देते हैं। तो ट्रांस देख लो एक बार क्या हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे लगाओ साइक्लोपेंटाइल ग्रुप, यहाँ पे लगा लो साइक्लोपेंटाइल ग्रुप। ठीक है, और इसे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड ऐसे कर लो ऐसे। ठीक है, तो गिन लो जरा, तो 1 2 3 4 5 6। देखो बेटा ये वाला तुम्हारा कौन सा हो गया, सिस हो गया, देखियो जरा ये सिस हो गया, और ये क्या हो गया तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास ट्रांस हो गया, ये देखो ये वाला। ठीक है, ये ट्रांस हो गया, सिस हो गया। तो यहाँ भी तुम्हारे पास 2 बनेंगे, एक सिस वाला और एक तुम्हारे पास ट्रांस वाला, तो 4 तो बेटा यहीं से निकल आए। ठीक है, 4 तो तुम्हारे यहीं से निकला है सिर्फ इन दोनों हाइड्रोजन के अटैक से। अब एक हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन और बच गया तुम्हारा ये वाला, तो बीटा एलिमिनेशन यहाँ भी होगी। तो अगर यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होगी तो कौन सी रिएक्शन बनेगी, तो बहुत ही आसान है, जिंदगी में इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। देखो ये ऐसे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये तुम्हारा ये। अब इसका तुम सिस्टांस बना नहीं सकते, ठीक है, तो इसका एक ही बनेगा। तो टोटल काउंट कर लो कितने हो गए बेटा, एक, ये हो गया तुम्हारे पास दूसरा, ये हो गया तीसरा, दिस वन इज फोर्थ एंड दिस वन इज फिफ्थ। तो हाँ बिल्कुल सही बात है, अर्पणा और संगम शायद है ना, अर्पणा संगम, इन बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। हर्ष बेटा आंसर गलत है आपका। ठीक है, अर्पणा का सही है, संगम का सही है। यार मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अर्पणा और संगम ने आंसर दिया इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था कि हम लोगों के माइंड में ये चलता है कि हमें जो दिख रहा है हम उसी को मान लेते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम कितनी भी केमिस्ट्री पढ़ लो, तुम्हारा बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 80% तुम्हारे सेंस ऑफ ह्यूमर से ही जो है सही होगी। तुम इसमें पूरा याद करके सोचो जाओगे तो गड़बड़ कर लोगे, क्योंकि तुमने याद तो ये किया है कि भैया किसी भी मॉलिक्यूल की अगर हम यहाँ पे हेलोजिनेशन है, हेलो मतलब हेलोजन है, और एल्कोहलिक केओएच से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा,
हाइड्रो हेलोजनेशन हो जाएगा, हाइड्रोजन और हेलोजन आपस में निकल जाएंगे, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, तो सीधा सीधा एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अब तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर क्या कह रहा है कि एल्कीन अगर ये वाली बनेगी सिस वाली, तो ट्रांस भी तो बन सकती है, तो ये अलग हो गई, अलग होगी, सिस और ट्रांस तो अलग अलग सेम प्रॉपर्टी थोड़ी ना होती है। ऐसे इसमें देख लो, अगर तुमने इस वाले को करा है तब भी सिस और ट्रांस दो अलग अलग बन जाएंगे, इस वाले में कोई केस में कुछ गड़बड़ नहीं होगा, तो 4 ये होगा और एक ये 5, यानी कि 5 प्रॉपर पॉसिबल आपके पास एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। बताओ यार, क्वेश्चन समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है। एरी, तुमने 2 आंसर क्या सोच के दिया था? एरी बताओ। दो तो मतलब आई थिंक कैसे भी नहीं हो सकता इसका आंसर, क्योंकि तुम्हारे पास 3 तो यार बीटा हाइड्रोजन ही है, 3 बीटा कार्बन है, मतलब तो हाइड्रोजन भी सबके पास ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो 3 तो आंसर बिल्कुल ही नहीं होगा। सॉरी, 2 तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, 3, हाँ 3 तुम लोग ये समझ सकते थे, 3 देखो कंफ्यूजन हुआ होगा 3 में, क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा तो एक एल्कीन ये बनेगी, एक एल्कीन ये बनेगी, एक एल्कीन ये बनेगी, 3 तो सही है, चलो समझ में आता है, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। लेकिन 3 भी नहीं बनेगा। ठीक है, आंसर होगा 5, जो कि अर्पणा और संगम ने दे दिया आंसर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लो। जिन बच्चों ने करा है क्वेश्चन, मतलब बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यार ये वाला तुम क्वेश्चन करके दिखाओ अगर, तो फिर तो मजा ही आ जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देंगे क्या? चलो, क्या कह रहा है? कह रहा है इन द फॉलोइंग मोनोब्रोमिनेशन, मोनोब्रोमिनेशन रिएक्शन, कह रहा है द नंबर ऑफ पॉसिबल कायरल प्रोडक्ट हो सकता है तुम लोगों ने ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, मतलब कई साल में रिपीट हुआ है ये कई बार, तो हो सकता रिपीट इन द सेंस इसी टाइप का। ठीक है, ठीक है, तो ये तुम्हें करके दिखाना है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर तुम लोगों ने प्रीवियस ईयर लगाए होंगे तो ये करा होगा। यार मेरी बात एक मान के जाना, पेपर देते, हालांकि अब ये टाइम नहीं है, अगर सही देखा जाए अब तो ये है कि तुम जो पढ़ रहे हो अपना पढ़ते रहो, कोई अलग चीज ना पढ़ो। बट फिर भी यार मेरी बात मानो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेटा जितने लगा सकते हो लगा ही लेना, चैप्टर वाइज लगा लो। और तुमने, हमें तो ये नहीं लगा, हमें ये समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों ने क्यों नहीं लगाया अभी तक। अभी आज के टाइम तक तो तुम्हारे बेटा सारे सारे जितने भी चैप्टर है सबके प्रीवियस ईयर लगे होने चाहिए थे। Br2, और कितना दे रखा है? कह रहा 1 मोल, तुम्हें सिर्फ 1 मोल Br2 दिया हुआ है, और टेम्परेचर तुम्हें दे रखा है 300 डिग्री सेल्सियस। ये तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है भाई, ये करके दिखाओ इसे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करो भैया, मजा ही आ जाएगा। बनाओ बेटा सब लोग जल्दी से।
काफी यार तुम्हारा आंसर अभी भी गलत है। एरी तुम्हारा भी गलत है। कहाँ पे गलती कर रहे हो दोनों? हेमंत गलत है आंसर। देखो यार, क्या कहते हैं, कहाँ तक हो गया था? हाँ, हेमंत का 4 है, गलत है। एरी का 4 है, यानी एरी का 2 है, गलत। काव्य का 4 गलत, हेमंत 4 गलत, मानसी 2 गलत, अक्षिका 7 गलत। 7। लेकिन अक्षिका ने अप्रोच अच्छी की। अक्षिका तुम थोड़ा तो उसी में देखो, सही कर दोगे आंसर। जो तुमने किया है उसी को 2-3 बार नजरें फहराओ, बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। संगम का 6 है, ये भी गलत है भाई। और सबने ही आंसर गलत दिया। तो देखो यार, बहुत ही सिंपल सी बात है। मोनोक्रोमिनेशन ब्रोमिनेशन का मतलब है इनमें से किसी एक कार्बन पे क्या करो, बीआर लगा दो। एक ऑलरेडी लगा हुआ है। बिल्कुल सही अक्षिका, अब तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है। हमने तुमसे क्या कहा था कि एक बार फिर से देखो, सही हो जाएगा। संगम बिल्कुल सही। ठीक है, होशियार बच्चे हैं यार, ऐसे नहीं हल्के में ले रहे हो। देखो भैया, तो देखो मोनोब्रोमिनेशन कहाँ पे करा सकते हैं। देखो पहली बात तो ये है कि हम क्या करें, CH2, और ये तुम्हारे पास CH2, ये तुम्हारे पास CH3, और जो नीचे वाला कार्बन है ये वाला, इस पे ब्रोमिनेशन करा दें। तो इस पर अगर हम ब्रोमिनेशन कराएंगे भैया, तो यहाँ पे H लगा रहा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CH2, यहाँ पे हो जाएगा Br। ब्रोमिनेशन, अर्पणा, ठीक है। अमित गलत है आंसर। हाँ, अर्पणा ठीक है आंसर आपका। देखो, तो हमने क्या करा, एक बार इस पे ब्रोमिनेशन करा दिया, ठीक है। अब दूसरा हम क्या करते हैं, हम किसी और पे करा देते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, इस वाले कार्बन पे ही ब्रोमिनेशन कराते हैं, इस वाले पे। ठीक है, तो हमने दूसरा कैसे बनाया? दूसरा हम कह रहे हैं कि भैया देखो, ऐसा है कि तुम क्या कराओ, तुम CH2, देन CH2, देन CH3, ठीक है। और बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है, ठीक है। एक Br इधर था, और इसी कार्बन पे, इस वाला ये जो कार्बन तुम्हें दिख रहा है ये वाला, इसी कार्बन पे एक Br हम इधर लगा देता फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। हमने क्या करा, यहाँ पे Br लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस वाले में देख लो, तीसरे वाले में अगर हम तीसरे वाले की बात करें तो यहाँ पे क्या है, अब क्या करते हैं, ऊपर वाले जो कार्बन है उन पे एक एक करके लगाना चालू करते हैं। तो हमने क्या करा भैया, CH, इसका एक H खा गया हम, ठीक है। और हमने क्या करा, CH2, और हमने क्या करा CH3, ठीक है। और हमने क्या करा, इस वाले कार्बन से बेटा Br जो है वो जोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या करा हमने, CH3, यहाँ पे H है, और यहाँ पे क्या कर दिया, Br लगा दिया, ठीक है। तो इस पे अब क्या करो, इन दोनों पे भी जोड़ देते हैं एक एक बार। हर्ष बेटा अभी भी गलत आंसर है, ठीक है। अब पहले तो एक चीज समझो भैया, पहले तो एक चीज समझो, देखो यार, अगर तुमने ये वाला ब्रोमिनेशन कराया है तो इसके तुम दो पॉसिबल प्रोडक्ट बना सकते हो। क्या? देखो, अगर हम इसे एक पूरा फ्यूचर प्रोजेक्शन इसका बना लें तो क्या करेंगे हम, हमने ऐसे लिख दिया कि CH2, हमने इसे लिख दिया CH3, इसी वाले की बात कर रहे हैं। मानसी, अब आपका आंसर बिल्कुल सही है ना? समझ में आ गया क्या कहना चाह रहे तुम? देखो, एक ये दो चीजें बन सकती हैं क्या, एक तो हमने लिख दिया बेटा CH2, एक मैंने लिख दिया CH3, और हमने क्या करा, यहाँ पे एक CH3 लगा दिया, और एक Br इधर लगा हुआ, तो हमने क्या करा, इस Br को इस तरीके से लिख लिया, मतलब इससे थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया है ना। ये वाले कार्बन को इस तरीके लिख दिया कि इधर अपोजिट है तो इस तरीके लिख लिया। तो यहाँ पे H क्या हो गया, यहाँ पे एक H हो गया। दूसरे हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का अपोजिट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे क्या क्या CH2 करें, यहाँ पे CH3 करें। देन उसके बाद बेटा यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे तो पास CH3 लगा ही हुआ है, एक Br को इधर ही रखते हैं, एक Br को इधर लिख लेते हैं, ठीक है। और एक H ही हो गया। तो इसके दो तुम्हारे वो बन गए, ठीक है। अच्छा, और आगे देख लेते हैं। पहले 3 तो ये हो गए ना, और चौथे का अगर हम बात करें, कौन सा हाइड्रोजन बचे, कौन कौन से, तो दूसरे वाले पे लगा दो, सेकंड वाले पे जब लगाओगे तो चौथा इधर देख लो। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि CH2 ऐसे ही रहने दो, ये CH, और इससे हम क्या कर रहे हैं, Br को यहाँ जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। ये अपना CH3 ऐसे ही रहेगा। और देन उसके बाद क्या करेंगे बेटा, देन यहाँ पे CH3, और देन यहाँ पे क्या रहेगा, H रहेगा, देन यहाँ पे अपने पास क्या रहेगा बेटा, Br रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसे भी हम दो टाइप से बेटा ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं, देखिए जरा। हम क्या कर सकते हैं, एक बात तो हम ये कर सकते हैं कि भैया ये CH3 तुम्हारे पास ऐसे ही है, देन उसके बाद एक यहाँ पे आ जाओ, कार्बन चेन अपनी गिन लेना कितने की, ठीक है।
और यहाँ पे बी आर, ठीक है, और एक एच ये है, और यहाँ पे एक एच है, ये अपने पास क्या है, बी आर, यहाँ पे बीच में सी एच टू होगा, ठीक है, ध्यान रखना। एक तरीके से ये बना सकते हैं, दूसरा क्या बना सकते हैं, दूसरा भी भाई कि हम क्या करें, सी एच थ्री, इन्हें अपोजिट कर लो इनका, कि एक सी एच थ्री हो गया, बीच में एक सी एच टू है, ठीक है, एक बी आर इधर कर दो, एक एच इधर, एक बी आर इधर कर दो, एक एच इधर, तो ये दो बन गए। अच्छा ऐसे क्या कर सकते हैं हम, कुछ और कर सकते हैं क्या बताओ, पांचवा एक और बना लो, लास्ट वाले कार्बन पे लगा दो जाके। तो फिफ्थ वाला देख लो, फिफ्थ वाले में क्या करेंगे हम, फिफ्थ वाले में बेटा सी एच टू, सी एच टू, सी एच, इस वाले कार्बन में क्या करा, बी आर जोड़ दे सी एच टू, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है सी एच थ्री, यहाँ पे लगा हुआ है बी आर। अब तुमसे पूछा क्या है, तुमसे कह रहा है बताओ कायरल, कायरल वाले बताने ना, तो भैया पहला वाला ही कायरल है, देखो जरा, ये वाला जो तुमने ब्रोमिनेशन करा पहला तो कायरल यही हो गया, अरे कहाँ लिख रहे हैं, सॉरी, ये वाला है ना, यही कायरल कार्बन हो गया पहला, ठीक है। दूसरा वाला बेटा देखियो जरा, क्या दूसरा वाला कायरल होगा, क्या दूसरा वाला कायरल होगा, नहीं होगा, क्योंकि इस वाले कार्बन से दो बी आर जुड़े हुए हैं, एक ये तो नहीं हो सकता, एक कार्बन पे कभी भी सेम एटम नहीं हो सकते। अच्छा तीसरे वाले की बात करें, तीसरा वाला होगा क्या, क्या तीसरा वाला होगा बेटा बताओ, क्या ये वाला कायरल कार्बन होगा, इसमें बेटा दो कायरल कार्बन है, हेलो, यस सर। हाँ भाई देखो, सर का कॉल आ गया था यार, एक सेकंड, देखो भाई, तो इसमें क्या है, इसमें बेटा दो टाइप के कायरल कार्बन है, एक तो तुम्हारे पास ये तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, दूसरा तुम्हारा ये भी तो कायरल कार्बन है कि नहीं, ये बताओ, इससे भी तो चारों ग्रुप अलग अलग है, इधर पूरा अलग ग्रुप है, ये पूरा अलग ग्रुप है, इधर बी आर ऊपर एच है, तो यहाँ पे दो कायरल कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। और बताओ और कौन सा कायरल कार्बन है, बताओ बेटा, क्या फिफ्थ वाला कायरल कार्बन है, देखियो जरा, क्या ये वाला कायरल कार्बन है, ये यस भी तुम्हारा कायरल कार्बन है कि नहीं बताओ। यस सर। अब बताओ और कोई बच रहा है कायरल कार्बन, देखियो जरा, क्या अपने पास कोई और कायरल कार्बन है, देखो, अगर इस वाले को हम लोग देखें, क्या ये कायरल कार्बन है, कितने हो गए कायरल कार्बन, एक दो तीन, और एक ये चार, और एक ये पांच, ठीक है, एक ये दो, दो और एक तीन, और ये चार, और एक ये पांच, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन के अंदर कितने निकल के आ गए, ऐसे वाले बेटा पांच आ गए, ठीक है, तो इसका आंसर पांच था। तो तुम्हें ये इस टाइप के क्वेश्चन बेटा बहुत अल्टरनेट ईयर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो तुमसे सिंपली क्या पूछेगा, तुमसे क्या बताओ भैया कि क्या कहते हैं, कि मोनोब्रोमिनेशन सर करा रहे हैं, मोनोक्लोरिनेशन करा रहे हैं, ठीक है। हाँ बेटा क्या कह रहे हो, प्रोडक्ट 4 में भी तो है कायरल, क्या कह रहे हो बेटा, फोर्थ वाले में। फोर्थ, एक सेकंड रुकना, फोर्थ वाला कहाँ है? ये वाला, यस सर। एक सेकंड रुकना, हाँ तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कौन सा कायरल होगा, इसमें देखियो, इसके दो बनाए थे ना हमने, एक तुमने वाला बना लिया था, ठीक है, क्या ये कायरल होगा, क्या ये कायरल हो सकता है बेटा, नहीं हो सकता है, क्योंकि इधर सेम यूनिट जुड़ी हुई है कार्बन की, इधर भी कार्बन है, ठीक है, एच बी आर। अच्छा दूसरा वाला इसका देखो, दूसरा वाला कायरल होगा क्या, अगर यहाँ पे हम देखें तो इधर क्या है बी आर, इधर एच है, हाँ सही कह रहे हो, एक यहाँ से भी तो कायरल मिल जाएगा, सही कह रहा है, तब फिर कितने हो जाएंगे यार, दो वो तीन चार पाँच छह हो जाएंगे यार इसके आंसर तो, इसका आंसर सिक्स आना चाहिए ना, सिक्स हो जाएगा यार इसका तो, ठीक है, क्योंकि फोर्थ वाले का भी तो होगा ये वाला, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना खूब अच्छे से, मोनोक्लोरिनेशन, मोनोब्रोमिनेशन, ठीक है, क्लोरिनेशन तो होता ही नहीं है जनरली, ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन खूब अच्छे से प्रैक्टिस करना, और हमने जो आज जितने भी कराए कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट वाले वो एक बार देख लेना अच्छे से, और इसी टाइप के क्वेश्चन निकालो करो, ठीक है, जिनमें थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, जहां पे तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े, याद करने से हटके चीजें हो, ठीक है, और इन्हें अच्छे से तैयारी करो, और मिलेंगे तुमसे मंडे को, या फिर सैटरडे, कल भी तो क्लास है ना हमारी, आज हम लोग क्लास कैसे लग गई यार, आज किसी टीचर की क्लास कैंसिल हुई है क्या, क्यों, चलो अच्छा फिलहाल तो क्लास यहीं पे रुकते हैं, ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करो खूब अच्छे से, और सिली मिस्टेक कम करा करो, और थोड़ा सा क्वेश्चन को दो तीन बार बेटा रीड करा करो, सो दैट तुम्हारे क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस कम से कम है, ठीक है, चलो, चलो थैंक ठीक है यू बेटा, बाय सर। बाय, थैंक यू सर। बाय बाय थैंक यू। बाय, थैंक यू बाय, सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट टू ऑल, बाय।